दोस्तों बात करें तो मार्केट में आपको दो टाइप के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। मोबाइल फोन में एंड्रॉइड देखने को मिलता है, आईओएस देखने को मिलता है और देखा जाए तो काफी सालों से दोनों अवेलेबल है। लेकिन सवाल आता है आखिर इन दोनों में से जो बेस्ट ओएस है मोबाइल फोन के लिए वो आखिर कौन सा है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना, क्योंकि देखा जाए आज के समय में तो एंड्रॉइड में कोई चीज होती है तो आईओएस उसे कॉपी कर लेता है और आईओएस में कुछ नया होता है एंड्रॉइड में वो चीज कहीं ना कहीं कॉपी हो जाती है। तब भी सवाल आता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। चलिए इस वीडियो में इस बात का आंसर करने की कोशिश करते हैं और वीडियो अगर आप लोगों को हल्का सा पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे एक लाइन में क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज के समय में दोनों ही जो ओएस है ना वो काफी ज्यादा बेस्ट और काफी ज्यादा बेहतरीन है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं ना, इतने सालों से दोनों पैरेलली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से अगर एक भी ज्यादा बेटर होता तो दूसरा वाला तो मार्केट में टिकता ही नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मार्केट के अंदर है और खास बात पता है आप लोगों को, दोनों की अपनी खुद की एक अलग ऑडियंस होती है और अपनी अपनी जगह पे दोनों ही काफी ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। चलिए इन डिफरेंसेस को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो एंड्रॉइड के पास हथियार है ना वो है उसके पास अफोर्डेबिलिटी का। यस, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर आपको अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आईओएस के अंदर साल में क्या होता है, आईफोन 4 आईफोन निकाल दिए बस और आपको पुराने आईफोन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रॉइड में अलग अलग शेप, साइजेस, अलग अलग प्राइस पॉइंट में डिफरेंट टाइप के स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपको बजट 5,000 से लेके 20,000 तक है या फिर 1 लाख रुपए तक है, आपके लिए कोई ना कोई स्मार्टफोन मार्केट में, अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए वो मिलेगा, बढ़िया कैमरा चाहिए वो मिलेगा, अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए तो उसके लिए भी स्मार्टफोन मौजूद है। मतलब हर प्राइस सेगमेंट में आपकी जरूरत के लिए कोई ना कोई स्मार्टफोन मौजूद रहता है। लेकिन आईफोन में क्या रहता है, कुछ आईफोन से वो एप्पल में बना दिया और उसी में से आप चूज कर सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आज के समय में मेजॉरिटी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स रहते हैं ना, उनमें हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। लेकिन वहीं बात करें स्मार्टफोन को जो चीज स्मार्ट बनाती है ना वो होती है एप्स। और अगर एप्स के बारे में बात करें, अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ एप्स कैलकुलेट करूं तो गूगल के प्ले स्टोर में ज्यादा एप्स पाई जाती है एज कंपेयर टू एप्पल का ऐप स्टोर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्वालिटी एप्स की, यानी कि जिस तरीके से एप्स बेटर परफॉर्म करती है या फिर अच्छे तरीके से चलती हैं, वो आपको आईफोन में देखने को मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास का, इंस्टाग्राम के ऐप यूज करिए आपने, आईफोन के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। आईफोन की इमेज प्रोसेसिंग का भी यूज करती है, मल्टीपल कैमरास होते हैं आईफोन के वो भी यूज कर लेती है। लेकिन एंड्रॉइड में इंस्टाग्राम है ना इतनी अच्छी तरीके से चलती नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एंड्रॉइड की जो सबसे बड़ी ताकत है कि इतने सारे फोन्स में आपको देखने को मिलता है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन, इतने ज्यादा फोन्स हैं कि किस किस फोन के लिए ऑप्टिमाइज करें। और ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, कई बार हमें ऐप के साथ देखने को मिलती है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन देखने को नहीं मिलता। इसलिए काफी सारी एप्स हैं जो आईफोन में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चलती है। बात करें मेजॉरिटी एप्स सिमिलर तरीके से चलती है, लेकिन कुछ एप्स जो है, जो बड़ी एप्स इंस्टाग्राम जैसे, वो आईफोन पे बेटर चलती हैं। और इसके साथ ही काफी सारे जो गेम डेवलपर्स है ना वो भी गेम्स वगैरह अगर बनाते ना तो आईफोन को ध्यान में रख के बनाते हैं, क्योंकि आईफोन में जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है ना वो अब ज्यादा बेटर निकाल सकते हो एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एंड्रॉइड है ना एक और चीज में काफी ज्यादा आगे हो जाता है, वो हो जाता है कस्टमाइजेबिलिटी के बारे में। यानी कि अगर आपने एक एंड्रॉइड फोन लिया, उसे आप मन चाहे तरीके से जैसे भी कस्टमाइज करना वैसे कर सकते हो। एक बात बताऊं आप लोगों को तो मालूम होगा ना कि अलग अलग लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं, ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही अपना मन चाहा फॉन्ट डाल सकते हो, थीम डाल सकते हो, काफी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है जो आज के समय में भी आईओएस के अंदर पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ ही एंड्रॉइड में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे एंड्रॉइड सपोर्ट करता है रूटिंग को, जेल ब्रेकिंग को, कस्टम रोम डेवलपमेंट को, फ्लैशिंग को। जी हाँ, यहाँ तक कि अपने कैमरा की जो परफॉर्मेंस बढ़ानी है ना, आप गूगल कैमरा मॉड डाल के भी बढ़ा सकते हो। लेकिन क्या ये चीज एप्पल के आईओएस में कर सकते हो? नहीं, एप्पल ने सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर रखी है, जेल ब्रेकिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रखा और इतनी ज्यादा पॉपुलर है भी नहीं। लेकिन एंड्रॉइड सन में जो रूटिंग वगैरह और जो कस्टमाइजेशन है ना वो काफी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो एंड्रॉइड आपके लिए काफी अच्छी चीज हो सकता है। और इसी के साथ ही एंड्रॉइड में देखा जाए तो जो वेराइटी होती है ना वो आपको स्मार्टफोन्स में ही अकेले देखने को नहीं मिलती, आपको यूआई के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे बात की जाए आपकी फेवरेट टेस्ट के हिसाब से आपको अपनी मनपसंद का यूआई मिल जाएगा। यानी अगर आपको MIUI पसंद है, वो Realme
का यूआई है, कलर ओएस है, ऑक्सीजन ओएस है, वन यूआई है, वीवो का ओरिजिन ओएस आने वाला है, नहीं तो प्लेन स्टॉक एंड्रॉइड तो लास्ट में है ही। तो आपको अपनी तरीके के काफी सारे अलग अलग यूआई और ओएसएस देखने को मिल जाते होते सभी एंड्रॉइड है, सबके अंदर अपने अपने स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, अपना अपना डिजाइन होता है और अपनी अपनी चीजें रहती है जो कि एक दूसरे को अपने आप से अलग बनाती हैं चीजें। और ये देखा जाए तो आपको एंड्रॉइड में ज्यादा देखने को मिलता है। iOS के बारे में बात करें तो आपको वही प्लेन लुकिंग बोरिंग डिजाइन देखने को मिलता है सभी आईफोन्स के अंदर। यानी कि अगर आपने एक नया आईफोन भी परचेस किया और सारी की सारी चीजें अगर उसमें आपने इंपोर्ट कर ली तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक नए आईफोन पर आ गया, नया iOS का वर्जन आ गया। काफी सारी चीजें एज इट इज वैसी की वैसी आ जाती है। ये जो नयापन वाली जो चीज रहती है ना, ये आपको एंड्रॉइड में ज्यादा देखने को मिलती है, iOS में देखने को मिलती है पर उतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो iOS के साथ एक बात ये भी हो जाती है कि iOS का जब इतना कंसिस्टेंट यूआई देखने को मिलता है ना, तो काफी सिंपल हो जाता है। यानी कि किसी आदमी ने अगर iOS को यूज कर रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा इजी है। जैसे कोई सैमसंग का वन यूआई यूज कर रहा है, अगर वो MI यूआई के ऊपर स्विच करेगा तो उसे थोड़ी डिफिकल्टी होगी चीजें वगैरह समझने में। लेकिन iOS में क्या रहता है, अगर आपने एक आईफोन लिया उससे अगर आप दूसरे आईफोन पे मूव कर रहे हो तो जो सिंप्लिसिटी होती है, जिस तरीके से यूआई को आप इंटरेक्ट करते हो, जिस तरीके से यूआई को यूज करते हो, वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है। तो सिंपलिस्टिक केस के अंदर यहाँ पे देखा है तो iOS काफी ज्यादा सही है। इसके साथ ही बात करें जो मेजर एडवांटेज यहाँ पे iOS के साथ है ना, वो है स्मूथनेस, ऑप्टिमाइजेशन पावर का। यानी कि iOS के अंदर आपको ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखने को मिलती है, ज्यादा अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसका पता है रीजन क्या एग्जैक्टली? iOS के अंदर अगर हम बात करें तो iOS के अंदर क्या रहता है कि एप्पल है वो iOS को ही बनाती है, वो एप्पल का हार्डवेयर भी बनाती है, वहां पे चिप भी बनाती है और एग्जैक्ट चीजें सब एप्पल को पता रहती है, इसलिए आपको बेटर पॉसिबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और यही एक रीजन है कि यहाँ पर जो एप्पल है ना, नंबर गेम नहीं खेलती जैसे एंड्रॉइड में होता है। एंड्रॉइड में आपको 12 GB रैम, बड़ी बड़ी बैटरीज देखने को मिलती है, ज्यादा नंबर ऑफ कोर्स के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। ये नंबर गेम एंड्रॉइड में चलता है, आईफोन से या iOS के अंदर नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे आईफोन और iOS के अंदर चिप लेवल को भी काफी ज्यादा एडवांस बनाया जाता है, इसलिए सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छा होता है। इसलिए आपको काफी लो पावर डिवाइस भी मिले लेकिन उसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, ये एक सबसे बड़ा ताकत होती है। एंड्रॉइड में जो चीज होती है ना, वो लैग कर जाती है। अगर आपके अंदर अच्छा हार्डवेयर मिल रहा है तो ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अगर आपके फोन के अंदर अगर अच्छा हार्डवेयर नहीं है तो वहां पे आप उससे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यही सेम चीज अपडेट्स के लिए भी ट्रू होती है। एंड्रॉइड में आप लोगों को मालूम है अपडेट्स का क्या खेल होता है, लेकिन iOS में बात करें जो अपडेट्स है ना, वो टाइम पे मिलती है। और iOS के अंदर खास बात यह कि 4 से 5 साल पुराना फोन भी है ना, उसे भी आज के समय में अपडेट्स मिलती है। ये iOS के साथ बहुत ही ज्यादा किलर चीज हो जाती है। लेकिन एंड्रॉइड में आप लोगों को मालूम है साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कोई भी अपना एंड्रॉइड फोन ले लो, उसको अपडेट्स मिलना बंद हो जाती हैं और वो देखे तो मार्केट से एकदम से ऑब्सोलीट वगैरह भी हो जाता है। तो ये भी एक चीज हो जाती है उसके लिए। और इसी के साथ बारी आती है एप्पल के इकोसिस्टम की। ये चीज इसके लिए प्रो भी साबित हो सकता है, कौन भी साबित हो सकता है। प्रो इसलिए यानी कि एप्पल के इकोसिस्टम में कोई आप हो, यानी कि आईफोन यूज करते हो, एप्पल वॉच यूज करते हो, होम पॉड यूज करते हो, मैकबुक यूज करते हो, आईपैड यूज करते हो, सारे अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रहे हो एक बार में, तो आपके लिए सारी चीजें आसानी से कनेक्टेड हो जाएंगी, एक सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उस इकोसिस्टम में कोई दूसरी चीज ले आते हो तो वो दूसरी चीज अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। ये काफी अच्छा एग्जांपल है। मान लो एप्पल वॉच सस्ती मिल रही है और आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और अपने एंड्रॉइड फोन के लिए आपने एप्पल वॉच को ले लिया, लेकिन एप्पल वॉच की कंपेटेबिलिटी एंड्रॉइड फोन के साथ कहाँ ज्यादा अच्छी होगी? इसके लिए आपको आईफोन तो लेना ही पड़ेगा। तो देखा जाए तो एप्पल ने अपना एक वॉल्ड गार्डन बना रखा है, यानी कि अपनी एक पूरी चारों तरफ एक दीवार खड़ी रखी है एप्पल की इकोसिस्टम की। यानी कि एप्पल के इकोसिस्टम में जो चीजें वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगी। लेकिन अगर आप लोग एप्पल के इकोसिस्टम के बाहर जाते हो तो वो चीज आपके लिए नुकसान हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एप्पल के प्रोडक्ट का ज्यादा फायदा उठाना है तो आपको ज्यादा पैसा खर्चा करके एप्पल के इकोसिस्टम में आना पड़ेगा, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। लेकिन अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में नहीं हो तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो आपके लिए उतने ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे लोगों को समझने की जरूरत है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है एंड्रॉइड और एप्पल में। क्योंकि एंड्रॉइड में इकोसिस्टम है, एंड्रॉइड टीवी के नाम पे, गूगल क्रोमकास्ट के नाम पे या फिर वियर ओएस के नाम पे, लेकिन वो इतना टाइटली इंटीग्रेटेड नहीं है जितना अच्छे तरीके से एप्पल का इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड है। और इसी के साथ ही बात आती है सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी में बात की जाए तो आईफोन
फोन और जो iOS होते हैं ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर होते हैं। इसका बेसिक रीज़न है कि वहाँ पे आपको हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल दोनों की सिक्योरिटी है, और एप्पल जो वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। एंड्रॉयड में कहानी बदल जाती है। गूगल काम करती है, गूगल ने अपना प्ले प्रोटेक्ट रिलीज किया था सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जो हार्मफुल एप्स होती है आपके फ़ोन के अंदर वो डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो एक लेवल तक ही काम करता है। अगर हम बात करें रेगुलर एंड्रॉयड फ़ोन वाली कंपनीज़ की, तो वो डेडिकेटेड सिक्योरिटी इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं करती है। अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही कंपनीज है, सैमसंग जैसे जो कि नॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन मेजॉरिटी एंड्रॉयड फोन्स में आपको ज़्यादा अच्छी लेवल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी देखने को मिलती नहीं है, जो आपको जनरली आईफोन और iOS में देखने को मिलती है। इसलिए काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इंटरप्राइज में अगर काम करते हैं तो वो आईफोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और एंड्रॉयड में अगर लेना चाहते तो वो सैमसंग को प्रेफर करते हैं सिर्फ सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो iOS कंपेरेटिवली ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में है सिक्योरिटी, लेकिन वो कुछ सिलेक्टिव फोन्स तक ज़्यादा अच्छे तरीके से मौजूद है, लेकिन iOS में आपको कंप्लीट सिक्योरिटी देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो देखा जाए तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो जाते हैं, लेकिन अब बात आती है इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अब देखा जाए तो दोनों ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतने समय में मार्केट में सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर पाए क्योंकि दोनों की मार्केट ऑडियंस है, और अपने अपने यूज़र बेस के लिए दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यानी अगर आप एंड्रॉयड चला रहे हो तो आपके लिए वो चीज़ बेस्ट हो सकती है, अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट हो सकती है। दोनों में से एक को चूज़ कर पाना एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही आज के समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अच्छी बात है कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो फीचर जो एंड्रॉयड को एडवांस बनाते हैं वो धीरे धीरे iOS में आ जाते हैं। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन विजेट्स जैसे फीचर, और iOS को जो चीज़ें एडवांस बनाती है वो धीरे धीरे एंड्रॉयड के अंदर आ रही हैं। तो दोनों के बीच की जो लाइन है वो धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली जो डिफरेंसेस बताए ना, इस टाइप के जो डिफरेंसेस है आने वाले समय में भी वैलिड रहेंगे। लेकिन अभी के समय में ये पता लगाना पर दोनों के लिए बेस्ट कौन सा है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। और जो एंड्रॉयड और iOS है ना, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो रखे हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा डेवलप होंगे और आप लोगों को और भी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करके रहेंगे। वैसे मेरा जाते जाते आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों की चॉइस क्या होगी, एंड्रॉयड या iOS? ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।